को करनी चाहिए। अब बेचारा क्या करता है, वहां पे जैसे ही जाता है उसको रोकता है, रुकता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी हम क्या करेंगे, उंगली काटेंगे। कहा कि तुम हमारी उंगली ले लेना, बेशक तुम दोनों उंगली लेना, ठीक है, हमें मार भी देना, पहले सुन लो हमारी कथनी करनी जो है वो सुन लो। बेचारा वहीं पे क्या करता है, एक आम का वृक्ष होता है उसकी टहनी को तोड़ता है और तोड़ के उसके हाथ में थमा देता है, कहता है कि इस टहनी को तुम पुनः जोड़ दो, हमारी उंगली भी काट लेना, हमारी गर्दन भी तुम क्या करना, काट लेना, हम तनिक भी मना तुमको करने वाले नहीं है। बेचारा उसको कहता है कि ये मूर्ख वाली तुम काहे बात करते हो, कहा कि जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम एक टहनी को जोड़ सको तो तुम एक मानव का तुमको ये भी अधिकार नहीं कि मानव की उंगली को काट सको, ये तुम्हारे अंदर अधिकार नहीं। जिस चीज को हम पुनः से वहां पर स्थापित नहीं कर सकते उस चीज को हमें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगर मान लो कि हम किसी को अच्छा बना नहीं सकते हैं तो उसे बुरा बनाने का अधिकार भी हमें नहीं है। अगर मान लो कि हम किसी का साथ दे नहीं सकते हैं तो उसके मान लो कि अगर विकट परिस्थिति में उसके साथ हम दे नहीं सकते हैं तो मेरा ये हक भी नहीं बनता है कि उसके अच्छे वक्त में जाकर अपनी खुशियां उल्लास से मनाए, ये भी मेरा हक नहीं है। वहीं पे महात्मा बुद्ध जब इस बात को समझाता है, वहां पर उसे ज्ञान इस चीज की प्राप्त होती है, तो वहीं पे उन्होंने निर्णय ले लिया कि भैया आज के बाद हम क्या करेंगे, उंगली माल डाक वहीं पे निर्णय ले लेता है कि आज के बाद हम किसी का उंगली काटने वाले नहीं है। ये हृदय परिवर्तन हो। जैसे मानो कि तुम ही लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो तो एक से एक अच्छे बातें सिखाते ताकि ना पढ़ने वाले बच्चे भी क्या करता है, पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाता, पढ़ पाते हो। जीवन में 3 बात हमेशा याद रखना, 3 बात हमेशा। एपीजे अब्दुल कलाम कहा था कि 3 बात अपने जीवन में हमें याद रखनी चाहिए। पहला बात होनी चाहिए कि हमारी इच्छा होनी चाहिए, किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है तो तुम उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा आस्था, आस्था का मतलब होता है विश्वास, तुम्हारी विश्वास होनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहा था वो थी तुम्हारी लगातार किसी की प्रति मतलब की इच्छा को जाहिर तुम करवे किए, आस्था तो हमारी है ही, साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को पाने के लिए लगातार हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। वहीं पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा था किसी भी चीज को अगर तुम्हें पाना हो तो उसके लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीव्र मतलब समझते हो, तीव्र कामना होनी चाहिए, यानी कि इतनी बड़ी इच्छा होनी चाहिए, इतनी ताकत के साथ, जोर शोर के साथ होनी चाहिए कि भैया उस चीज को हमें पाना है तो पाना है। वो उसे हम कहते हैं तीव्र, बहुत तीव्र होनी चाहिए। मतलब हमको करना है, मतलब करना है, दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते हो पर वही काम करके हमें दिखाना है, उसी को हम कहते हैं तीव्र इच्छा होना। तीव्र इच्छा उसी को हम मानते हैं, लेकिन लोग इस बात को मानता ही नहीं है। तुमको भी अगर 450 चाहिए, 400 चाहिए, प्लस चाहिए तो मानो कि अभी अध्ययन करने से सीखते हैं क्या, एकाएक बचपन से कोई बच्चा आया और कहा कि आई एम ब्रिलियंट, कह दिया कोई, तुरंत हो गया। इंटेलिजेंट बच्चा कोई भी होता नहीं है। वो कहता है जड़मती बुद्धि, मतलब थोड़ा थोड़ा सीखने से क्या होता, बुद्धि का जड़ बनता है। धीरे धीरे जब तुम सीखते जाते हो तो क्या होता, बुद्धि का घड़ा बढ़ते जाता है, मतलब बुद्धियां तुम्हारी क्या होती है, बदलते चली जाती है। अब हम उस चीज को सीखने को तैयार ही नहीं है। अक्सर देखना बच्चा को, सर हम तो भूसकोल हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है, बशर्ते हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ती तब जाके हो पाता। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी खामियां होती है, हम काम करने से ज्यादा क्या करते हैं, दूसरे को देखने के पीछे लगे रहते हैं। अगर कोई समाज में आगे बढ़ता है तो भैया उसके पीछे रीजन होता है, वैसे आगे नहीं बढ़ गया कोई, उसकी मेहनत कर्म से बढ़ता है। और जो जितना अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म किसको कहते हैं, काम पे ध्यान देना। काम चाहे जो भी काम वो कर रहा हो, वो काम को अच्छे से करो, उसी को हम अच्छे कर्म कहते हैं। वो पूजा पाठ करने को कर्म हम नहीं कहते हैं। पूजा पाठ जाके जल चढ़ाना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, भोला मैया को जल चढ़ाना, इस प्रकार को हम क्या कर्म नहीं कहते। कर्म का मतलब होता है काम करना, कर्म का मतलब काम करना। जो जितना अच्छे से किसी भी काम को करेगा उस काम में उतना ही माहिर होते जाएगा और बहुत ज्यादा वो आगे सक्सेस भी बन सकता, बहुत आगे भी निकल सकता है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी कठिनाई है कि भैया हम लोग मेहनत ही करना चाहते, दूसरे को देख के जीना चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि वो 400 लाया, हमसे नहीं हो सकता सर, वो तो बचपन से टैलेंटेड बच्चा था पढ़ने। धीरे धीरे अभ्यास करो, धीरे धीरे जितना भी तुम सक्सेस व्यक्ति, अगर हम ही हैं या कोई भी है, जो भी सक्सेस व्यक्ति होगा उसके जीवन की एक ही रीत होता है कि वो एक ही चीज को बार बार अध्ययन करता है। किसी भी चीज में महारत हासिल करना है तो एक ही चीज को क्या करो, बार बार। उसकी अब मानो कि हमको किताब पढ़ना है तो अच्छी अच्छी किताबें हमें खरीद के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मान अब पता चले कि शॉर्टकट में हम पढ़े। अभी महात्मा बुद्ध के बारे में इतनी जानकारी लेने की हमें कोई आवश्यकता थी ही नहीं। कुछ पॉइंट पूछता है, वही कुछ पॉइंट बता के हम लोगों को निकल जाना चाहिए था। लेकिन इतनी जानकारी क्यों दे रहे हैं,
ताकि कहीं पे कोई डिस्कस करे तो तुम उसका क्या कर सको, वहां पे उत्तर दे सको कि नहीं ये चीज ऐसा था सर, ऐसी बात होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब पता चला किचरा नॉलेज है तुमको तो वहां पे तुम्हारा मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन खास करके आजकल के बच्चे किताब पढ़ना भी नहीं चाहता, दिक्कत मेहनत ही नहीं करना चाहता, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। किताब का दो पढ़ने के लिए तो उसको सर शॉर्टकट में यहाँ बना के दे दीजिए, आप ही बना के दे दीजिए, वही हम पढ़ लेंगे, बस हो गया। किताब तुम पढ़ो, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। पढ़ो, उसको समझ में आए या ना आए पर तुम उसको पढ़ो, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतर होगा और तुम आने वाले समय में बेहतर बन सकते हो। भले तुम मान लो कि कहीं पे नौकरी तुमको मिले या ना मिले, लेकिन ज्ञान इतना रहेगा कि कहीं पे भी किसी भी स्कूल में किसी भी संस्था में जाके पढ़ाओगे तो 10 से 15 हजार तो कमा ही लोगे। लेकिन हम लोगों का आदत हो गया शॉर्टकट पढ़ने की। ये शॉर्टकट बच्चे को क्या करता, भले हम कहते कि अच्छा मार्क दिला देता, नहीं कहते अच्छा मार्क नहीं आता, अच्छा मार्क दे पर अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता। अच्छा नॉलेज नहीं होता इसका मतलब है कि तुम भले अच्छा मार्क ले लेता